हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 8 है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C। ये हमें गिवन है कि जो ABCD है वो एक रेक्टेंगल है और वो एंगल A को और C को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, तो क्या ABCD स्क्वायर भी है और डायगोनल BD बाइसेक्ट B एज वेल एज D। अब हमें ये दो प्रूव करने हैं पार्ट। हम सबसे पहले यहाँ पे फिगर बनाएंगे, रेक्टेंगल की फिगर बना लेते हैं। ये हमारी फिगर हो गई। अब हम यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे ABCD और ये एंगल हो गए हमारे, इनको भी नाम दे देते हैं एंगल 1 2 3 4। ये हमारे एंगल हो गए। अब हम लिखेंगे इन रेक्टेंगल ABCD AC बाइसेक्ट्स। ये गिवन है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये हमें गिवन है, देखो ये हमें गिवन है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि जो एंगल 1 है वो 4 के इक्वल है, हमें ये गिवन है। एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारे पास गिवन है। हम इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे कि 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम देखो, हमें प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है। तो हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं इसे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। साथ में रीजन लिखेंगे ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम आल्सो। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल हो जाएगा CD के, जो AB है हमारी पैरेलल भी होगी CD के। तो हम लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड AC एज ए ट्रांसवर्सल, AC एज अ ट्रांसवर्सल होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो एंगल 2 है और एंगल 4 है इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4 है, हम इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला है यहाँ से, देखो 2 एंगल 3 के इक्वल था और 1 4 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब अगर 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इन एंगल्स के अपोजिट साइड हैं तो इक्वल हो जाएंगी। हम लिखेंगे यहाँ से सो AB इज इक्वल टू BC। रीजन लिखेंगे साथ में, साइड्स अपोजिट टू, जो साइड अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल ABC आर इक्वल। यहाँ से हमारी AB और BC इक्वल आ गई। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो AB BC, अब फिर हम ऐसे ही डायगोनल करके हम यहाँ से इन एंगल्स को प्रूव करेंगे। तो हमारा यहाँ से अगर AB BC के इक्वल है तो, और AB DC हमारा पहले से ही है क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और BC और AD इक्वल आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम लिखेंगे अब हैंस AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू CD और DA। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया कि जो एक रेक्टेंगल है उसकी चारों साइड इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल है हैविंग विद ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड इक्वल हो गई तो ABCD क्या प्रूव हो गया, एक स्क्वायर है।
तो हम लिखेंगे हैंस वी प्रूव्ड दैट जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर, हमने ये प्रूव कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि ABCD एक स्क्वायर हमने प्रूव करना था। इस प्रकार से करना, हमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हमें स्क्वायर प्रूव करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में बोल रहा है कि जिस प्रकार से एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करता है तो वो BD को भी करेगा। तो हम लिखेंगे कि ABCD अगर स्क्वायर है, हम फर्स्ट पार्ट की इसमें हेल्प लेंगे। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे सेकंड पार्ट सेकंड में इफ़ ABCD इज अ स्क्वायर है तो हमें पता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, वे अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर लिया। ये था हमारा सेकंड पार्ट। इस प्रकार से करना है हमने क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।